क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के बाद क्या हुआ? धर्म की विजय हुई, पांडव सिंहासन पर बैठे, लेकिन एक प्रश्न सदियों से अनुत्तरित है। वह प्रश्न जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी गहरा है, जो हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से रूबरू कराता है। आज हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अंतिम अध्याय है, उनकी मृत्यु नहीं, बल्कि एक अवतार की समाप्ति। यह कहानी सिर्फ एक देवता के जाने की नहीं, बल्कि एक युग के बदलने और सनातन धर्म के शाश्वत संदेश की है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हुई, अधर्म का नाश हुआ और पांडवों ने न्यायपूर्ण शासन की बागडोर संभाली। लेकिन इस विजय के बाद श्रीकृष्ण ने न तो कोई राज्य मांगा, न ही किसी यश की कामना की। उनका चेहरा एक गहरी मुस्कान से सजा था, जिसमें अनंत ज्ञान और भविष्य की झलक थी। उन्होंने केवल इतना कहा, अब मानव को स्वयं चलना होगा। यह एक साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि एक युग के अंत और दूसरे के आरंभ की घोषणा थी। देवताओं का युग अब समाप्ति की ओर था और मानव जाति को अपनी नियति स्वयं गढ़नी थी। श्रीकृष्ण द्वारका लौट आए, लेकिन उनका मन जानता था कि कलयुग का आरंभ हो चुका है। इसी बीच अपने 100 पुत्रों के विनाश से दुखी और क्रोधित गांधारी श्रीकृष्ण के पास आईं। उनके हृदय में गहरा शोक और पीड़ा थी, जिसने उन्हें एक अप्रत्याशित कदम उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने श्रीकृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे पुत्र आपस में लड़कर नष्ट हुए, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी स्वयं का विनाश करेगा। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। लेकिन श्रीकृष्ण ने इस श्राप को शांत भाव से स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी विधि का ही विधान है। यह स्वीकृति केवल नियति के प्रति समर्पण नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती थी कि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान को भी। यह हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और यादवों में मद, अहंकार तथा कलह बढ़ने लगा। द्वारका की समृद्धि और शक्ति ने उनमें घमंड भर दिया था, जिससे वे अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं को भूलने लगे। यह मानव स्वभाव की एक दुखद सच्चाई है कि शक्ति अक्सर विवेक को अंधा कर देती है। एक दिन कुछ आयशियों का अपमान हुआ और उनके क्रोध से एक भयानक श्राप ने जन्म लिया। उस श्राप के परिणाम स्वरूप एक लोहे की मुसल जैसी वस्तु पैदा हुई, जो यादवों के विनाश का प्रतीक थी। उसे नष्ट करने की हर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। शराब के नशे में चूर यादवों ने एक दूसरे पर वही अस्त्र चला दिए। भाई ने भाई को मार डाला, मित्र ने मित्र का रक्त बहाया। श्रीकृष्ण यह सब देखते रहे, क्योंकि कर्म का फल स्वयं भोगना ही पड़ता है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि आंतरिक कलह और अहंकार किसी भी समाज या परिवार को नष्ट कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यादवों के विनाश के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को निगलना शुरू कर दिया। भव्य महल, पवित्र मंदिर और अनगिनत स्मृतियां, सब कुछ जल में समा गया। ये केवल एक शहर का डूबना नहीं था, बल्कि एक पूरे युग का अंत था, एक दिव्य लीला का समापन। आज भी समुद्र के भीतर डूबी हुई द्वारका के अवशेष मिलते हैं, जो इस महान सभ्यता और उस युग की कहानी कहते हैं। यह हमें सिखाता है कि भौतिक संसार नश्वर है और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। केवल धर्म और सत्य ही शाश्वत रहते हैं। अपने वंश के अंत और द्वारका के जल समाधि के बाद श्रीकृष्ण अकेले निकल पड़े। न राजसी वस्त्र, न सुदर्शन चक्र, न कोई दिव्य आभूषण। उन्होंने अपने सभी ऐश्वर्य और पहचान को त्याग दिया था। वे एक साधारण मानव की तरह शांत और मौन भाव से प्रभास क्षेत्र के जंगल में पहुंचे। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे गहन ध्यान में लीन हो गए। यह उनकी अंतिम लीला थी, जहां उन्होंने अपनी दिव्यता को त्याग कर एक सामान्य मनुष्य के रूप में अपने कर्मों का फल स्वीकार किया। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जीवन के अंत में सभी भौतिक पहचानें और पदवी निरर्थक हो जाती हैं। जंगल में एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, दूर से चमकती हुई एड़ी को हिरण समझ बैठा। उसने बिना सोचे समझे बाण चला दिया। जैसे ही वह पास आया, उसके हाथ पैर कांप उठे। उसके सामने स्वयं नारायण श्रीकृष्ण पीड़ा में लेटे हुए थे। जरा रो पड़ा,
पश्चाताप से भर गया। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, यह भी पूर्व जन्म के कर्म का फल है। कम लोग जानते हैं कि जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसे श्री राम ने छुप कर मारा था। ये घटना हमें कर्म के अटल नियम की याद दिलाती है कि कोई भी, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी, अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। ये हमें सिखाता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और न्याय अंततः स्थापित होता है। श्री कृष्ण का जाना कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। न कोई अंतिम संस्कार हुआ, न कोई देह शेष रही। कहा जाता है कि उनका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। श्री कृष्ण वैकुंठ लौट गए, अपने परम धाम में। यह एक अवतार की समाप्ति थी, एक दिव्य लीला का समापन। उन्होंने अपनी भूमिका पूरी की और वापस अपने मूल स्वरूप में लौट गए। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर अमर है। वह केवल विभिन्न रूपों में आकर अपनी लीलाएं रचता है और फिर अपने मूल स्वरूप में लौट जाता है। श्री कृष्ण का जाना हमें कई गहरे सबक सिखाता है। ईश्वर भी समय के नियम में बंधा है। यह दर्शाता है कि कर्म और काल के नियम सभी पर लागू होते हैं, यहाँ तक कि स्वयं भगवान पर भी। अहंकार किसी को नहीं छोड़ता। यादवों का विनाश इस बात का प्रमाण है कि अहंकार और मद अंततः पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म स्थायी नहीं, उसे बार बार जागृत करना पड़ता है। धर्म की स्थापना के बाद भी उसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और जागरूकता की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण गए नहीं, उन्होंने केवल पर्दा गिराया। उनका संदेश शाश्वत है और उनकी उपस्थिति हर युग में महसूस की जाती है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब मानव पथ भटकेगा, श्री कृष्ण फिर आएंगे, किसी रूप में, किसी नाम से, क्योंकि धर्म कभी अकेला नहीं होता। यह हमें आशा और विश्वास देता है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है और सत्य की हमेशा विजय होती है। यह कहानी हमें केवल इतिहास नहीं बताती, बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। श्री कृष्ण का जीवन और उनका अंत हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो, क्या आप तैयार हैं इस शाश्वत संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए? क्या आप अपने भीतर के श्री कृष्ण को जगाने के लिए तैयार हैं? इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस गहरे रहस्य और इसके संदेश को समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि श्री कृष्ण की यह लीला आपको क्या सिखाती है। आइए, मिलकर धर्म के इस शाश्वत पथ पर चलें।